नमस्कार, मुंबई 24 घंटे में आपका स्वागत है। मैं सीमा यादव हाजिर आज के मुख्य समाचारों के साथ। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के आगामी बीएमसी चुनाव की रेस में जेडीयू भी शामिल। लगातार बीएमसी स्कूल में मिल रहे सुगंधित दूध के वितरण पर हो रहे विवादों के चलते हो सकता है छात्रों का दूध बंद। चैनपुर के भारत लॉज में मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश। सचिन ने अपने बंगले में जिम बनाने के अतिरिक्त यह पैसा की मांग के पक्ष में उतरे राज ठाकरे। प्रकाश झा की आने वाली फिल्म आरक्षण में एक बार फिर साथ साथ दिखाई देंगे बिग बी और हेमा मालिनी। अब खबरें विस्तार से। जनता दल के महासचिव और महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी जावेद राजा ने कहा कि 2012 में होने वाले आगामी बीएमसी चुनाव में जेडीयू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी रणनीति पर किया महाराष्ट्र व गोवा प्रदेश कार्यालय और पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित। तो उसी के हिसाब से अब मुझे स्ट्रक्चर फिर से तैयार करना है, उसका ढांचा, और ढांचे में बहुत से लोगों से बात हो गई है और आगे आने वाले 2-4-5 दिनों में हम ढांचे को फिर से खड़ा करेंगे और उसके हिसाब से हम अपना जो वार्ड वाइज हम काम शुरू करेंगे। जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे अपना किस तरह का प्रपोजल जनता के सामने डालेगी? जी, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें बिहार राज्य में सरकार बनाने का मौका दिया गया था 2005 में, और हमारी जो शक्ति थी, जो हमारी क्षमता थी, हमारे जो साधन थे, उसमें हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसको आधार बनाएंगे, यहाँ एक बिहार मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। और पिछले चुनाव में जो भी लोग यहाँ पे सत्ता में हैं अभी काउंसिल में, उन्होंने जो वादे किए थे वो हमारा एक हैंडआउट आपके पास आएगा, उसमें मैंने कहा है कि इन लोगों ने जो वादे नहीं किए इनका मॉरल नहीं है कि ये दोबारा चुनाव में वोट मांग सके यहाँ की जनता से। उन्होंने अपने पूरे वादे नहीं किए। हम कहेंगे तो हमारी पार्टी की सरकार है, फिर ये होगा। आप जो बिहार के लोग आपसे मुलाकात करते हैं उनसे पूछिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास नहीं हुआ। ये आपको पता होगा कि हमारा जो विकास की दर थी, एक नंबर पे गुजरात है तो दूसरे नंबर पे बिहार है। महाराष्ट्र और गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली आदि जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास के तहत जनता दल ने अभी एक अभियान चलाया है। जेडीयू की योजना है कि वह आगामी नगरीय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे और सन 2012 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के महासचिव महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी श्री जावेद राजा ने 2012 में होने वाले आगामी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में जेडीयू की कैसी भूमिका होगी यह उन्होंने विवरण किया। इसकी रणनीति पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र व गोवा प्रदेश कार्यालय और पदाधिकारी की बैठक को भी संबोधित किया। बीएमसी स्कूल छात्रों को मिलने वाले सुगंधित दूध में लगातार मिलावट होने के चलते कुछ दिन पहले घाटकोपर में एक स्कूल में दूध पीने से कई छात्रों को उल्टी, पेट में दर्द का मामला सामने आया, जिसके चलते पूरे मामले की जाँच के बाद दोबारा दूध वितरण किया जाने लगा। पर इसके बावजूद भी अभी इसकी शिकायतें नजर आ रही हैं, जिसके चलते रिपोर्ट के आने के बाद दूध वितरण को बंद किया जा सकता है। बीएमसी स्कूलों के छात्रों को मिलने वाले सुगंधित दूध का वितरण जल्द ही बंद हो सकता है। जांच के लिए बिठाई गई समिति ने दूध में कई खामियां पाई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दूध का वितरण बंद किया जाएगा। घाटकोपर के एक स्कूल में दूध पीने से कई सारे स्टूडेंट को उल्टी व पेट दर्द की शिकायतें हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस घटना के बाद छात्रों को दूध देने पर पाबंदी लगाई गई। बीएमसी ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय भी किया। इसके साथ ही साथ अलग अलग लैब में कार्रवाई भी की। लैब की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि दूध में कई खामियां हैं, जो कि छात्रों को देना ठीक नहीं है। घाटकोपर की घटना से पहले भी दूध पीने से छात्रों को पेट में दर्द व उल्टी की शिकायतें हुई थी। छात्रों को दूध दिया जाए कि नहीं, इस बात पर एक समिति गठित की गयी। समिति के सुझाव के बाद ही प्राइमरी के विद्यार्थियों को 125 ml जबकि दूसरे छात्रों को 200 ml दूध दिए जाने लगे। इसके बावजूद भी दूध पीने से होने वाली घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। इसके बाद उनका कहना है कि जो भी उचित निर्णय होना होगा वह रिपोर्ट के बाद ही तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई 24 घंटे। चैनपुर में स्थित भारत लॉज में तकरीबन 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। यह व्यक्ति तकरीबन 5 दिन पहले अपने 3 साथियों के साथ इस लॉज में रहने आया था। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस व्यक्ति की क्यों और कैसी मृत्यु हुई। चैनपुर में स्थित भारत लॉज के रूम नंबर 302 में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। यह व्यक्ति तकरीबन 5 दिन पहले अपने 3 दोस्तों के साथ
इस लॉज में रहने के लिए आया हुआ था, जिसमें से उसके दोनों दोस्त 2 दिन रहकर जा चुके थे। मृतक का शरीर काला पड़ जाने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। और करने वाली बात यह है कि इसी लॉज में तकरीबन कुछ महीने पहले एक लड़की की मृतक पाई गई थी, जिसकी हत्या लड़की के प्रेमी ने ही किया था। इस सब के बावजूद भी इस लॉज के मालिक अशोक बेड़कर की लापरवाही कम नहीं हुई और यह घटना घट गई। फिलहाल चेंबूर पुलिस लॉज के मालिक से पूछताछ कर रही है। लॉज में रूम नंबर 302 में एक डेड बॉडी मिली करके इन्फॉर्मेशन दिया गया मैनेजर प्रमोद ने। तो मैं आके चेक किया तो रूम अंदर से बंद था और वो डुप्लीकेट चाबी से खोला तो अंदर डेड बॉडी अंडरवेयर पे थी, बॉडी पे पूरा कपड़ा नहीं था और मुँह के ऊपर पेट के ऊपर सोए बॉडी पड़ी थी तो उसमें खून भी आया हुआ था। अभी उसका नाम नहीं मालूम पड़ा, लेकिन जो नाम उसने इसमें दिया है रजिस्टर में, उस नाम के हिसाब से हमारा तहकीकात चल रहा है। बॉडी का आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रहा है। अभी कॉज ऑफ डेथ मालूम नहीं पड़ा है। बॉडी पोस्टमार्टम भेजने के बाद में जो कॉज ऑफ डेथ है उस हिसाब से आगे की डिसीजन होगी। मैं और 2 लोग का नाम है लेकिन उनके नंबर नहीं लग रहे, देखेंगे उसमें वो लोग पहले चले गए या ये बाद में अकेला रह गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी के लोग चले गए थे, दूसरे रूम में भी कुछ उनके साझेदार थे, तो ये रूम में एक दिन एक्सटेंड करने का था उनका स्टे। शायद ये अकेला रह गया था या कोई और लोग था उनके साथ में, उसका तहकीकात करेंगे। 3 नाम है उसमें, अभी वो बॉडी किसी के आइडेंटिफाई नहीं हो रही क्योंकि उसका मुंह पूरा काला हो गया है। अब देखना यह होगा कि चेंबूर पुलिस इस मामले की तह तक कब जाएगी और इस लॉज के साथ होने वाली घटना कब बंद होगी। मनीषा यादव की रिपोर्ट, मुंबई 24 घंटे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अतिरिक्त एफएसआई देने से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया, जिससे बौखलाए मनसे प्रमुख राज ठाकरे सरकार पर ही बरस पड़े। भाषावाद को छेड़ते हुए उन्होंने फिर कहा कि मराठी राज्य में सरकार मराठियों का सम्मान नहीं कर रही। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अतिरिक्त एफएसआई देने से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया। इस बात से बौखलाए राज ठाकरे सरकार पर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से इस निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग करते हुए कहा कि झोपड़वासियों को आप 300 वर्ग फुट का मकान मुफ्त में देते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मराठी प्लेयर तेंदुलकर को 200 फुट का भी एफएसआई नहीं दे सकते। बांद्रा पश्चिम में स्थित पेरी क्रॉस रोड पर सचिन 4 मंजिला बंगला बना रहे हैं। उसके ऊपरी मंजिले पर जिम बनाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से अतिरिक्त एफएसआई की मांग की है। सचिन आवश्यक शुल्क अदा करने को भी तैयार हैं। मनसे नेता प्रमुख राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि सचिन यदि किसी दूसरे राज्य में होता तो उसे सभी सुविधाएं मुहैया की जाती, पर दुख इस बात की है कि मराठी राज्य सरकार में मराठियों का ही सम्मान नहीं कर रही है। वैसे बता दें कि सचिन का यह बंगला CRZ से भी प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई 24 घंटे। बिग बी और हेमा मालिनी की जोड़ी में फिल्म बागवान बाबुल जैसी हिट हुई, तो वहीं अब प्रकाश झा की आने वाली फिल्म आरक्षण में यह जोड़ी दोबारा एक साथ काम करते हुए नजर आएगी। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। प्रकाश झा की आने वाली फिल्म का नाम आरक्षण है, जिसकी शूटिंग इन दिनों जोर शोर से भोपाल में चल रही है। इस मल्टी स्टार फिल्म में प्रकाश झा की पिछली हिट फिल्म राजनीति की तरह ही बड़े स्टार भी हैं, लेकिन बिग बी और हेमा मालिनी का होना नई बात है। बिग बी और हेमा मालिनी इससे पहले रवि चोपड़ा की फिल्म बागवान और बाबुल के अलावा यश चोपड़ा की फिल्म वीर जारा में भी नजर आ चुके हैं। अपनी नई फिल्म को लेकर बिग बी इस कदर उत्साहित है कि उन्होंने एक ब्लॉग साइट पर फिल्म के बारे में अपडेट भी कर दिया। उन्होंने लिखा है कि कल से हेमा जी हमारी टीम से ज्वाइन कर रही हैं। उनका आना हमारे लिए एक सुखद एहसास है। बता दें कि प्रकाश झा की इस बहुसितारा फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं। फिल्म अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई 24 घंटे। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के आगामी बीएमसी चुनाव की रेस में जेडीयू भी शामिल। लगातार बीएमसी स्कूल में मिल रहे सुगंधित दूध के वितरण पर हो रहे विवादों के चलते हो सकता है छात्रों का दूध बंद। चेंबूर के भारत लॉज में मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश।
सचिन ने अपने बंगले में जिम बनाने के अतिरिक्त यह पैसा की मांग के पक्ष में उतरे राज ठाकरे। प्रकाश झा की आने वाली फिल्म आरक्षण में एक बार फिर साथ साथ दिखाई देंगे बिग बी और हेमा मालिनी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए मुंबई 24 घंटे।